हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा अफबाउस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल दिया था नील बोहर ने, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने बोहर मॉडल दिया था। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। अफबाउस का मतलब क्या है इस वर्ड का, अफबाउ का? इट मीन्स बिल्डिंग अप। क्या बिल्ड कर रहे हैं हम? बिल्डिंग अप ऑफ एटम। इसके अकॉर्डिंग एटम्स कैसे बन रहे हैं, बिल्डअप कैसे हो रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। जैसे 1s में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या बन गया? हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो क्या बन गया? हीलियम। नो डाउट साथ में प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करी थी कि बिल्डअप कैसे हो रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो नया एटम बिल्डअप हो रहा है, राइट। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम an electron enters the orbital of lower energy first and subsequent electrons are fed in order of increasing energy. Means जैसे जैसे ground state means most stable configuration और most stable इसकी एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट में होती है। एटम जो भी है सबसे ज़्यादा स्टेबल इसकी ग्राउंड स्टेट में होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है कैसे फिल होते हैं? जैसे पहले लो एनर्जी वाला, देन फिर उसके बाद हायर एनर्जी में, फिर उसके बाद हायर एनर्जी में। इस पैटर्न में क्या है हमारे पास? ये इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और नया एटम डेवलप हो रहा है हमारे पास। तो आपकी बहुत सारी बुक्स में इस टाइप का एक चार्ट दिया होता है। इस चार्ट में क्या जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करने का मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन आया 1s में, उसके बाद 2s में, देन 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, देन 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s। तो इस पैटर्न में चलता है ऐसे। लेकिन थोड़ा ये याद करना मुश्किल है तो एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ आपको, जो जैसे मैं याद करती हूँ। तो आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है इस पैटर्न में। पहले लिखना है s, देन पहले लिखना है सिंपल s, फिर sp, sp, फिर sdp, sdp, फिर sfdp, sfdp। बस इतना लिखना है। s वाला एक बार, बाकी सारे एक एक बार रिपीट होंगे। s, sp, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp। अब हमने शुरू करना है इसकी नंबरिंग। s कहाँ से शुरू होता है? 1s, 1s होता है, 1p नहीं होता है। तो इसे कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। उसके बाद अब आती है बारी p की। तो p कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, 1p तो होता नहीं। 2 3 4 5 6 7। p भी हो गया। अब उसके बाद आएगी बारी d की। d कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ तक तो देखो 4s तक तो फिल हो गया। d कहाँ से स्टार्ट हो गया? ना 1d होता है ना 2d। 3 से स्टार्ट होगा ये 3d, देन 4d, देन 5d, देन 6d। ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? f। f कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से। तो ये कहाँ से? 4f एंड 5f। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखनी है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? इस पैटर्न से। तो होगा क्या इसमें? हमारे पास होगा पहले फिलिंग 1s की, पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। इस पैटर्न में अगर कोई भी हमारे पास दिया हो एटॉमिक नंबर तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस पैटर्न में हम लिखेंगे। सिंपलेस्ट वे है, चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, कैसे फिल होंगे? इस पैटर्न में। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, this is increasing order of energies of orbitals। तो इसी पैटर्न में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो इसी पैटर्न को देखते हुए बोहर ने एक रूल दिया, बोहर बरीज रूल।
इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इन न्यूट्रल एटम द ऑर्बिटल विद लोअर n प्लस l हैज़ लोअर एनर्जी। मीन्स हमने सिर्फ n की वैल्यू नहीं देखनी, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अकेला वही नहीं देखना। जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, ऑब्वियसली जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं ये ठीक हो। सिंपल n नहीं देखना, हमने n प्लस l की वैल्यू देखनी है। अगर जैसे बात करूँ मैं 3D, अगर इसका n क्या है 3, यहाँ पे 4s की फीलिंग पहले होती है, हालांकि इसका n ज़्यादा है, इसका n कम है, तो 3D पहले फिल होना चाहिए था, 4s बाद में। लेकिन ये सिंपल n के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, ये है n प्लस l के विद रिस्पेक्ट टू। n प्लस l देखेंगे, फिर इसमें भी n प्लस l देखेंगे। अगर दोनों में से जिसका n प्लस l कम होगा उसकी फिलिंग अर्लियर होगी। तो सेकंड में क्या है, अगर दो एटम्स हैं जिसके पास ऑर्बिटल हैं जिनके पास n प्लस l की वैल्यू सेम है, तो उसका n देखेंगे हम, उसमें सिर्फ n दे, पहले n प्लस l देखेंगे। अगर सम टोटल सेम आ गया तो फिर देखेंगे कि दोनों में से n किसका कम है। तो एग्जांपल की बात करें जैसे 2s और 3s, देखो यहाँ से क्लियर है 2s पहले फिल होता है इन कंपैरिजन टू 3s, तो n प्लस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ n नहीं देखना, n प्लस l देखेंगे। इसमें क्या है n 3 एंड l इज 0, इसका सम टोटल 3, इसका 2 प्लस 0 2, तो 2s की फिलिंग अर्लियर होगी इन कंपैरिजन टू 3s, मीन्स 2s जो है हमारे पास उसकी एनर्जी कम है। एक और एग्जांपल करते हैं 3s एंड 2p। 3s में देखो 2 के विद रिस्पेक्ट टू n के विद रिस्पेक्ट टू, तो 2p की फिलिंग ही पहले होती है, लेकिन n प्लस l के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब इसमें क्या है 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, इसमें क्या है 2 प्लस 1, p के लिए l 1 होता है, तो क्या आ गया सम टोटल 3। अब दोनों का क्या आ गया, इक्वल आया कि नहीं। n प्लस l अगर दोनों का सेम हो तो हम क्या देखते हैं n, अभी n प्लस l दोनों का सेम है, अभी हमने n देखना है, n दोनों में से कम किसका है 2p का, 2 इज लेस देन 3, तो 2p की फिलिंग पहले होगी इन कंपैरिजन टू 3s, जैसे इसमें दिया है 2p पहले आता है देन 3s। तो अब एक और एग्जांपल हम करते हैं जैसे 3d एंड 4s। 3d एंड 4s में n 3d में 3, d की वैल्यू l 2, तो क्या आ गया टोटल सम 5, और 4s में n इज़ 4 एंड l इज़ 0, तो सम टोटल है 4, तो दोनों में से कौन सा कम हुआ 4s, तो एनर्जी 4s की कम होगी इन कंपैरिजन टू 3d। हालांकि 3d में n किसका कम है, हमें लगता है थर्ड शेल में आ रहा है, ये फोर्थ शेल में आ रहा है, तो फोर्थ शेल बाद में फिल होगा, थर्ड शेल पहले होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है रिवर्स, तो 4s की फिलिंग अर्लियर होती है इन कंपैरिजन टू 3d। देखो यहाँ पे भी यही लिखा है 4s की फिलिंग पहले होती है इन कंपैरिजन टू 3d। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, बोहर बरी रूल के अकॉर्डिंग, ये भी सारा उसी चीज़ को फॉलो करता है। तो ये था हमारे पास सिंपल सी बातें जो थी अफबाउस प्रिंसिपल में। ये सिंपल अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल होगी, जैसे जैसे इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल में ऐड होते जाएंगे, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन इस पैटर्न में याद कर लो चाहे इस पैटर्न में याद कर लो। हाँ जी, अब आता है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करते, जैसे पहली है हमारे पास जो डी ब्लॉक में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे इजी क्या होती है क्रोमियम कॉपर, जो फर्स्ट सीरीज़ की बात करें डी की, तो उसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, लिखने में हम 4s राइट साइड पे लिखते हैं, अगर जैसे इस पैटर्न में कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो हम इस साइड से कॉन्फ़िगरेशन ऐसे फिल करते हैं, मींस 4s एंड में लिखते हैं, चाहे इसकी एनर्जी कम होती है 3d से, लेकिन रिटर्न में ऐसे ही जो है फिक्स किया हुआ है, ये पैटर्न फिक्स्ड है कि 4s की एनर्जी चाहे कम हो वो लिखा जाता है राइट साइड में ही। उसका रीज़न भी बताएंगे हम जब स्लेटर रूल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्यों लिखते हैं। तो क्रोमियम का है एटॉमिक नंबर 24, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 6 बचे, तो 4s2 3d4 ऐसे होना चाहिए था अगर हम अफबाउ प्रिंसिपल देखें। लेकिन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 4s1 ये एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं डी में। 4s कम्प्लीटली फिल भी नहीं हुआ, इनकम्प्लीट फिल हो गया, उसके बाद डी में चले गए। जैसे
अगर यहाँ पे देखें हम, ये क्या है, 4s की फिलिंग अर्लियर है 3d, s की कैपेसिटी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी जो बचेंगे 3d में आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4s हाफ फिल हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन आया, बाकी सारे उसके बाद मूव कर गए 3d में। सिमिलरली कॉपर में क्या होता है, आर्गन 3d9 4s2, ये हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनल जो है वो क्या होती है 4s1 3d10, मीन्स एक बार s हाफ फिल हुआ, उसके बाद सारे के सारे चले गए d ऑर्बिटल में। इसका रीज़न बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली क्या होता है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जो कन्फिग्रेशन होती है मोर स्टेबल होती हैं, इसलिए 4s की जगह पे सेकंड इलेक्ट्रॉन जो 4s में आना चाहिए था वो सीधा 3d में चला जाता है। तो अबव प्रिंसिपल ने ये वाली एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं एक्सप्लेन किया था, इस टाइप की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है थ्रू हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का अगर हम जनरल कन्फिग्रेशन देखें, इनकी जनरल कन्फिग्रेशन क्या है, NS2, देन पहले इसकी फिलिंग होगी, हम इस साइड से फिलिंग करते हैं, फिलिंग इस साइड से, लिखने में ऐसे लिख देते हैं लेकिन फिलिंग इस साइड से, तो मीन इसकी एनर्जी कम, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, राइट। तो NS2 N-1d, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो जाते हैं, F में, 1 to 14। जैसे सीरियम की बात करें हम, उसकी कन्फिग्रेशन क्या है, जीनोन, इसमें 54 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका एटॉमिक नंबर 58 है, तो कितने बचे टोटल, उसके बाद 4, तो 4 में 6s2, 6s की एनर्जी कम होती है, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, विद रिस्पेक्ट टू अफबाउस प्रिंसिपल। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जाएगा d में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा f में। तो इसमें 5d क्यों 6s के बाद फिल होता है, जैसे अगर हम n+l रूल को देखें तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। 6s में देखें n 6, s के लिए l होता है 0, तो क्या हो गया सम n+l 6, तो 5d में क्या हो गया हमारे पास फर्दर 5 + 2 सम इज़ 7, उसके बाद 4f में क्या हो गया 4 + 3 7। अब हमने क्या बोला था बोहर-बरी रूल में, अगर दोनों का n+l सेम है तो हम देखेंगे n किसका कम है, यहाँ पे n 4 है और यहाँ पे 5 है, जिसका n कम होगा उसकी फिलिंग पहले होगी। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, n किसका कम है 4f का, लेकिन फिलिंग पहले किसकी हो रही है 5d की, पहले s फिल होगा फिर 5d फिर 4f। 5d में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जहाँ 0 इलेक्ट्रॉन जाता है, f ब्लॉक में सारों में एक इलेक्ट्रॉन जहाँ 0, उसकी कन्फिग्रेशन ही क्या है n-1 0 2 1। 0 भी कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमने हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल की शो करनी होती है। इस पैटर्न में कुछ कुछ में 0 हो जाता है, लेकिन 5d की फिलिंग होती है चाहे 0 हो चाहे 1 हो, जो हमारे क्या हो गया बोहर-बरी रूल के अगेंस्ट हो गया। थर्ड जो एक्सेप्शन है हमारी, थर्ड एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। ये डी और एफ दोनों पे एप्लीकेबल, एफ में तो चलो सारी की सारी कन्फिग्रेशन ही क्या थी, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग थी ही नहीं, सारी की सारी कन्फिग्रेशन अगेंस्ट थी अफबाउ प्रिंसिपल के। और डी में कुछ एक्सेप्शंस हैं, फर्स्ट सीरीज में 2 हैं, सेकंड थर्ड सीरीज में और भी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनके आयंस की जो कन्फिग्रेशन है वो टोटली अगेंस्ट है अफबाउ प्रिंसिपल की। आयंस में अगर जैसे हम फिल करते हैं, सपोज करो टाइटेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 22 है, पहले आएगा आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन आगे, जो बाद में बचे हमारे पास उसमें क्या आ गया 4s2 3d2, तो क्या हो गया 4s2 3d2, पहले 4s की फिलिंग होगी देन 3d, लिखने में 4s बाहर लिखते हैं हम, वैसे फिलिंग इस साइड से होती है। तो लेकिन टाइटेनियम 2 पॉजिटिव का जो आयन बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, अगर हमने बोला है कि 4s की जो है एनर्जी कम है 3d से, इसीलिए 4s की फिलिंग पहले हो गई इन कंपैरिजन टू 3d, लेकिन इसका अगर आयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन जो इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया 3d बाहर है 4s से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होने चाहिए 3d से, तो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या होनी चाहिए आर्गन 18 4s2 3d 0, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव किससे होते हैं 4s से ही रिमूव होते हैं, 3d एज सच रहता है, s से पहले जिसकी फिलिंग पहले हो रही है
उसी से ही इलेक्ट्रॉन भी पहले जा रही हैं। ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, किसके, अफबाउस प्रिंसिपल के, इसके अगेंस्ट हो गया। क्योंकि हमने क्या किया था, इस प्रिंसिपल में हमने क्या किया था कि जो 3D की फीलिंग है 4s के बाद होती है। अगर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन 3D में चले गए, तो उसका आयन बनाने के लिए 3D जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने चाहिए। लेकिन होता क्या है हमारे पास, इस 4s में से ही इलेक्ट्रॉन पहले बाहर जाएंगे। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, 3D टू 4s 0। सिमिलरली सारे के सारे ऐसे ही शो करते हैं, एक्सेप्ट स्कैंडियम, वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, बाकी सारे क्या हैं डी ब्लॉक में 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं बाय लूजिंग इट्स 4s इलेक्ट्रॉन। अगर आयरन की बात करूं तो उसका होता है एटॉमिक नंबर 26, उसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी आर्गन 3d6 4s2, मीन्स 4s2 पहले फिल हुआ 3d6 से। आयरन 2 पॉजिटिव क्या बनेगा, आर्गन 18 3d6, इसमें भी क्या हो गया, 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर चलेंगे। सेम ही होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी, जैसे 6s की फिलिंग पहले हुई है तो अगर 2 पॉजिटिव बनाना है 6s ही पहले बाहर जाएंगे, इसमें भी 6s बाहर जाएंगे, फिर डी, फिर एफ जो है फिर वो बाहर जाएंगे। तो ये एक्चुअली होता है, ये सारा का सारा एक्सप्लेन किया था स्लेटर रूल ने। स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग जब फिलिंग हो जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम चेक करते हैं, उसकी वीडियो नेक्स्ट हम बनाएंगे, उसमें सारा कुछ ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि हमने ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज नहीं देखना, हमने देखना होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एटम फिल है जहाँ पे सेंटर में क्या होगा उसका न्यूक्लियस, फिर इनर जो आ जाएंगे शेल, सपोज करो ये 1s है, 2s है, 2p है, 1s 2s इस 2p को शील्ड करते हैं। और जब शील्ड करते हैं कि सारा का सारा न्यूक्लियस, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 11 है या 10 लगा लो, 10 प्रोटॉन है इसमें, तो 10 प्रोटॉन की स्ट्रेंथ से हमें लगता है क्या है, ये 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ये 10 जो प्रोटॉन है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली 2s के जो इलेक्ट्रॉन है उसे ये 10 के 10 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2p के भी क्या है, 2p के जो इलेक्ट्रॉन है उसे भी ये 10 के 10 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता, ये जो स्ट्रेंथ है डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हमारे पास ऑर्बिटल ऐड होते हैं। मीन्स जो इनर ऑर्बिटल हैं जो आउटर को स्क्रीन करते हैं, किससे, उनके जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का उससे। एक्चुअल में ये 2p वाले 10 इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं करते, इससे कम करते हैं। सपोज करो 7 प्रोटॉन का या 6 प्रोटॉन का ही इनमें क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो होता है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर नॉर्मल न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे तो वो तो हो जाएगा 10 सभी के लिए, इसे भी 10 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, इसे भी 10 करते हैं, इसे भी 10 करते हैं। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने काउंट नहीं किया, किसका, जो इनवर्ड हमारे पास जो अंदर आते जाएंगे जितने भी ऑर्बिटल्स। तो जो 2p है वो 10 के 10 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं फील करता, वो कम हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन निकालने ईजी होते हैं इन कंपेरिजन टू जो इनवर्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल। इसकी पूरी वीडियो बनाएंगे हम, नेक्स्ट हमारा जो आएगा स्लेटर रूल आएगा। और ये था हमारे पास अफबाउस प्रिंसिपल एंड उसकी कुछ लिमिटेशंस। बस ये सिंपल सा है अफबाउ प्रिंसिपल, दिस इज द बिल्डिंग अप प्रिंसिपल।